72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में मौजूद होती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिनमें छोटे छोटे बंद लग जाते हैं, अवरोध आ जाता है, जिसके कारण शरीर में विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ एक प्राणायाम ऐसा बताऊंगा जो 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करने की क्षमता रखता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के समय में प्रत्येक युवा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी न किसी प्रकार की उसके अंदर व्याधि मौजूद है, रोग मौजूद है। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेके परेशान रहते हैं। तो अगर आप इस अभ्यास को अपने डेली रूटीन में, पूरी दिनचर्या में कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक रूप से, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं अगर आप डेली रूटीन में इसका अभ्यास करते हैं। परंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी समय पर आपके दोष बढ़ जाते हैं या बिल्कुल कम हो जाते हैं। 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो कभी कफ बढ़ गया तो कभी वात बढ़ गया, और इसी प्रकार जो अगर तीनों समान भी कर लिए अपने, तो फिर आपके धातु बिगड़ जाएंगे। 7 प्रकार के धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। कभी शुक्र खराब हो गया तो कभी रक्त में कोई खराबी आ गई। तो इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई व्याधि बनी रहती है, और ये व्याधि का कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारा पेट। और पेट ही अगर आपका साफ नहीं होगा तो सारी दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ एक प्राणायाम बता रहा हूँ जिससे कि आप कुछ हद तक अपनी नाड़ियों को तो शुद्ध कर ही लेंगे। नाड़ियां शुद्ध होने से संपूर्ण शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वह बढ़ जाएगा। और अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जैसे कि नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा थॉट क्रिएट होते हैं, या शरीर के ऊपरी आवरण में जहाँ पर आपके न्यूरॉन सेल होते हैं, सेंस करने का काम करते हैं, वह भी आपके ठीक हो जाएंगे और प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस अभ्यास को कैसे करते हैं तो आइए जानते हैं। इसलिए आपको एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा, ध्यान पूर्वक सुन के ही इसका अभ्यास। सबसे पहले किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं, कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं और एल्बो को हल्का सा पीछे रखें, जिससे कि चेस्ट को ओपन होने में मदद मिल सके। सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं, फर्स्ट 2 फिंगर को बेंड करके। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को पुश करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरते हुए सिर्फ 8 तक गिनती करनी है। 8 सेकंड में आपको इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, और होल्ड करना है 16 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को पुश करना है और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है 8 सेकंड, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से आपने लेफ्ट नोस्ट्रल को ही पुश रखा और राइट से इनहेल किया 8 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको 16 सेकंड भीतर ही श्वास को होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब राइट नोस्ट्रल को पुश किया और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। 8 सेकंड के भीतर आपने पूरा एक्सहेल करना है, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल से लिया, होल्ड किया और राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से छोड़ दिया। तो इस प्रकार आप, जब आपको 8 सेकंड और 16 सेकंड और फिर 8 सेकंड ये अच्छा लगने लगता है और आराम से इसका अभ्यास करने लगते हैं, तब आप 16 सेकंड में इनहेल करें, 32 सेकंड होल्ड करें और 16 सेकंड में ही एक्सहेल कर दें। इस प्रकार आप वापस 16 सेकंड में इनहेल करें राइट नोस्ट्रल से, 32 सेकंड होल्ड करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से 16 सेकंड में ही एक्सहेल कर दें। तो इस प्रकार हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब आप इसको डेली रूटीन में जोड़ेंगे तो आप खुद ही इसका असर देख सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।